बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है मुँह के मस्से, जिन्हें तिल भी कहा जाता है। तो इसके हम असबाब, अलामात और इलाज के हवाले से पढ़ेंगे। बहुत सारे अहबाब ये सवाल करते हैं ये कि बवासीर के मौके हो गए हैं, मस्से हो गए हैं, या होंठों पर, आँखों के नज़दीक, होंठों पर, ज़ेरे जिल्द, गर्दन के पीछे जो है मस्से बन गए हैं, तिल बन गए हैं। तो उसका हल बता दें। कुछ लोग तो इन मौके मस्सों और तेल को ख़त्म करने के लिए तेज़ाब तक लगा देते हैं, ठीक है ना जी, और सिरका तक लगा देते हैं, लेकिन इससे निजात नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह ये होती है कि मौके हों, मस्से हों या तेल हों, ये बाहर से पैदा नहीं होते, ये अंदर की पैदावार हैं, अंदर के सिस्टम निज़ाम की ख़राबी की पैदावार हैं। तो इनका इलाज भी अंदर से होगा, इसलिए बाहर से इनका इलाज हरगिज़ नहीं होता, बल्कि तेज़ाब या सिरका लगाने से जल्द की ख़तरनाक बीमारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इनके असबाब का जायज़ा लेंगे, फिर अलामात का, और फिर आपको आसान इलाज भी बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये टॉपिक, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मौके मस्से या तिल जो है वो दाना राई के बराबर से लेकर गोल किस्म के काले रंग के वो निशानात होते हैं, जो दाना राई से लेकर जो है बड़े तकरीबन आलू के या बैंगन के साइज़ के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़ाहिर हो जाते हैं। ज़्यादातर तो मौके और मस्से जो है बवासीर की इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और मकद पे निकला करते हैं, लेकिन शिद्दत मर्ज़ में ये पूरे जिस्म पर भी ज़ाहिर हो जाते हैं। और इनका जो ज़्यादातर मरकज़ होता है वो गर्दन के पीछे, होंठों पर और आँखों के ऊपर निकलते हैं। और बाज़ लोगों का तो पूरा जिस्म जो है वो इन मौकों मस्सों से भर जाता है और एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे होंगे। तो हम देखते हैं जी कि ये बनते क्यों हैं। देखिए जी, हमारा जो जिस्म है, ठीक है जी, वो 3 हयाती अज़ा, जिनको हम दिल, दिमाग और जिगर कहते हैं, से मुरक्कब मशीन है। अब इसमें हमारा ये जो जिगर है ये सबको खुराक फराहम करता है, दिल को भी यही खुराक देता है, दिमाग को भी यही खुराक देता है और अपनी खुराक भी यही लेता है। अब जिसमें उसकी तरतीब ये है कि इस पर्दे को आप दिमाग का पर्दा समझ लें, जिसकी ग़िज़ा खिलते बलगम है, ठीक है जी। अब ये दरमियान में आप समझ लें जी कि कुदरत ने गुदद को रख दिया है। गुदद इस टाइप के हैं, ठीक है जी, और इसको हम समझ लें जिगर व गुदद, और इनकी जो ग़िज़ा है वो है जी सफ़रा, ठीक है जी, इसको साल्ट भी हम कहते हैं। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से को हम समझ लें जी कल्ब, उज़लात, और इनकी जो ग़िज़ा है वो है खिलते सौदा। तो दोस्तों, अब आपको ये सारी समझ आ गई होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो जिगर व गुदद हैं, ठीक है जी, ये दिमाग को जब खुराक फराहम करते हैं, ठीक है जी, तो गुदद नाकला का फेल तेज़ होता है और ये उसको उसकी ग़िज़ा खिलते बलगम देते हैं। और जो गुदद जाज़बा हैं ये कल्ब उज़लात को खुराक फराहम करते हैं, खिलते सौदा। तो उस वक्त ये गुदद जाज़बा जो हैं, ठीक है, ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कल्ब को खुराक देंगे तो खिलते सौदा, दिमाग को खुराक जिगर देगा तो खिलते बलगम, और जब खुद खुराक लेगा तो सफ़रा और साल्ट अपनी खुराक लेगा। अब जब जिस्म में खिलते सौदा जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो वो इन जो ये ग्लैंड्स हैं, गुदद जाज़बा हैं, तो वो इनमें रुक
रुक जाती है, और जब इनमें रुक जाती है तो ये गुदद जो हैं इसके वजूद से फूल जाते हैं। अब कैसे फूल जाते हैं? फर्ज करें जी कि ये मकद हो गया, ठीक है जी, ये मकद हो गया जहां से बुराज खारिज होता है। इस मकद के अंदर ऐसे गुदद के रिंग लगे हुए हैं, ठीक है जी, जो यहाँ के टिश्यूज को खुराक भी देते हैं और इनका फुजला भी खारिज करते हैं और लुब्रिकेशन भी पैदा करते हैं, जिनसे बुराज जो है वो फिसल कर मकद के रास्ते जिस्म से खारिज पा जाता है। अब जब खिलते सौदा ज़्यादा होती है और वो इन गुदद में रुकी होती है तो गुदद जो है ये फूल जाते हैं। अब जब ये फूल जाते हैं तो यही जो है वो मस्से कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि जो मस्से हैं, मोके हैं या तिल हैं, इनका सबब जो है वो खिलते सौदा है और इसका जो सोजिश है वो उजलात की सोजिश है, ठीक है। उजलाती सोजिश और खिलते सौदा का बढ़ जाना जो है वो मोके, मसों और तिल का जो है वो सबब बनता है। और इसकी जो जहर है, ये जहर है जी सौदावी, ठीक है जी, सौदावी जहर इसको भी हम कह सकते हैं, और इसको बवासीरी जहर भी कहा जाता है, और ये विरासती तौर पर भी मुंतकिल हो जाती है। तो ये इसके जनाब इसकी माहियत थी, इसके असबाब थे कि किस वजह से ये मोके और मस्से और तिल जो है वो बनते हैं। उसकी वजह ये है कि खिलते सौदा जो है इसका रंगत जो है वो भी स्याही माइल है, ठीक है। और जब ये खिलते सौदा जिसमें रुककर मुताफन हो जाती है तो फिर ये मोके, मसों और तिल का सबब बन जाती है। अच्छा, ये समझ लें कि जब मोके बन जाएं, ठीक है, मस्से बन जाएं, खून आए या ना आए, उस वक्त तहरीक जो है वो उजलाती गुदी होती है, ठीक है जी, जिसको खुश्क गरम कहा जाता है, ठीक है जी। और इसमें जो जहर होता है वो जहर है खिलते सौदा यानी सौदावी जहर, बवासीरी जहर, ठीक है जी। अब हम इसकी अलामात पढ़ लेते हैं कि इसकी अलामात क्या होंगी। इसकी अलामात में खिलते सौदा की ज्यादती से रंगत जो है वो स्याही माइल, ठीक है जी, मोके, मस्से, तिल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर नमूदार होते हैं, गैस, कब्ज, नींद की कमी, दिल के अमराज, बवासीर, यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्द और क्रिएटिनिन लेवल जो है वो भी बढ़ा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो ये इसकी अलामात हो गई। तो अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। देखें जी, इलाज में सबसे अहम बात यह है कि हमने सफरा पैदा करना है, वो सफरा जो कि तस्कीन की हालत में चला गया है और फिर उसने रतूबात को भी जो है वो खुश्क कर लिया है सौदा ने। तो हमें देखना होगा कि हमें हरारत की ज़रूरत है या उसके साथ रतूबत की भी ज़रूरत है, ठीक है जी। यानी हम ये देखेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और क्या दोनों चीज़ों की हमें जो है हरारत प्लस रतूबत दोनों की अच्छा ज़रूरत है। अगर हरारत की ज़रूरत है तो हम गुदी उजलाती इलाज को तरजीह देंगे, और रतूबत की ज़्यादा कमी है तो फिर हम असाबी गुदी इलाज को तरजीह देंगे। बहरहाल अब चलते हैं असूल इलाज की तरफ। इसमें आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे पहले क्योंकि मरीज़ के जो गुदूद नाखला होते हैं उनका फेल सुस्त होता है
और सौदावी जहर जो है वो जिस्म से अखराज नहीं पाता, तो इसलिए सबसे पहले हमने गुदूद नाकला के फेल को तेज़ कर देना है, ठीक है। और इसमें कब्ज़ को हमने दूर करना है ताकि ये सौदावी जो जहर है ये अखराज पा जाए। उसके लिए हमने क्या करना है जी, सबसे पहले अपने कब्ज़ को दूर करना है तो रोगन बादाम, ठीक है जी, ये 2 हिस्सा, और कैस्टर ऑयल जो है ये 1 हिस्सा, ठीक है जी। इसको मिला लें और 1 चम्मच नीम गर्म दूध में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इससे कब्ज़ दूर हो जाती है। कब्ज़ दूर होते ही जो सौदावी जहर है, सौदावी फासिद मवाद है, वो खारिज होने लगता है। इसके अलावा कब्ज़ दूर करने के लिए ये नुस्खा इसरारी रोगन से हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह का माया नाज नुस्खा है, बेहद मुफीद असरात का हामिल है। इसमें जनाब देसी घी आपने लेना है 1.5 किलो, देसी घी आपने 1.5 किलो लेना है, और मग़ज़े जमाल गोटा आपने लेना है 150 ग्राम, ठीक है जी। इसको आपने मग़ज़े जमाल गोटा को देसी घी में इतना जलाना है कि ये जल के स्याह हो जाए। जब ये जल के स्याह हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल के फेंक देना है, और ये देसी घी 2 चम्मच आपने सुबह शाम अपने सालन में डाल के इस्तेमाल करना है। तो ये आपके सेल्स की तहों में रुके हुए फासिद सौदावी जहर को खारिज करके मोके मसे और तिलों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, और आपको बाहर से लगाने के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जब कब्ज़ दूर हो जाए तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। इसमें जनाब पहली चीज़ है सुहागा। इसको आपने सुहागा लेके बरियां कर लेना है, ये आपने लेना है 30 ग्राम, ठीक है जी। दूसरी चीज आपने लेनी है रेमन उसारा। अब रेमन असारा आपने कितना लेना है जनाब 10 ग्राम। और तीसरी चीज आपने क्या लेनी है, मूली का पानी, और मूली का पानी आपने लेना है 80 ml, ठीक है जी, 80 ml। अब आपने करना क्या है जनाब, पहली दोनों चीज़ों को आपने मूली के पानी में खूब खरल कर लेना है, और नखूदी गोली बना लेनी है, यानी चने के बराबर, और 1 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 महीने इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये मोके मसे और तिल जो हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, और आगे आपने क्या करना है जी, आगे आपके लिए जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये है लगाने वाला। इसमें पहली चीज आपने लेनी है जी रोगन सरसों, ठीक है जी। पहली चीज आपने लेनी है रोगन सरसों, और दूसरी चीज आपने लेनी है कचूर, ठीक है जी। अब ये लेना कितना कितना है जी, रोगन सरसों आपने लेना है 20 ml, और कचूर आपने लेना है यानी 10 ग्राम। अब यह कचूर को रोगन सरसों में अच्छी तरह आपने खरल कर लेना है, और ये दवा जो है वो आपने सुबह दोपहर शाम जहां जहां पर मस्से हैं मस्से पर लगाना है। तो कुछ ही अरसे के बाद ये मोके मस्से और तिल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कब्ज़ दूर करने के लिए एक और आसान सा नुस्खा, आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे ताकि ये जो सौदावी जहर है ये खारिज हो जाए। इसमें पहली चीज़ आपने लेनी है जी रेमन उसारा, दूसरी चीज़ आपने लेनी है मुलट्ठी, ये वज़न आपने मुलट्ठी सफूफ करके लेना है, यानी मुलट्ठी का सफूफ करने के बाद वज़न करना है। और तीसरी चीज़ आपने लेनी है जी रेवंद खताई, रेवंद असारा, मुलट्ठी सफूफ और रेवंद खताई। रेवंद असारा आपने 1 तोला लेना है, और मुलट्ठी सफूफ आपने लेना है जनाब 3 तोला, और रेवंद खताई आपने लेना है 3 तोला। अच्छी तरह इसको मिला लें, और 500 मिलीग्राम जो है ये
दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। यह कब्ज़ को भी दूर करता है, मोके मसे और तिलों को भी दूर करता है। तो ये जनाब आपका हो गया ये एक आसान सा नुस्खा। अब एक और मस्सों को दूर करने वाला जो है वो आपको बता रहे हैं तेल। इसमें आपने पहली चीज लेनी है जनाब कैस्टर ऑयल। ठीक है जी, कैस्टर ऑयल आपने लेना है 1 पाव। दूसरी चीज आपने लेनी है जी रोगन तारपीन। रोगन तारपीन आपने लेना है 4 तोले। ठीक है, तीसरी चीज आपने लेनी है सत पुदीना, ये आपने लेना है 1 तोला। और चौथी चीज आपने लेनी है काफूर, और काफूर आपने लेना है 2 तोले। इसको तैयार करने का तरीका ये है जी कि सबसे पहले आपने सत पुदीना और काफूर को मिला लेना है। ठीक है जी, इनको मिला लें। उसके बाद ये मिली हुई चीजें रोगन तारपीन में डाल दें, और रोगन तारपीन में डालने के बाद आखिर में कैस्टर ऑयल मिला लें। ठीक है जी, सबसे पहले सत पुदीना और काफूर मिला लें, इसको फिर रोगन तारपीन में हल करें, और फिर रोगन तारपीन को कैस्टर ऑयल में मिला दें। ठीक है जी, ये रोगन जो है वो मस्सों पर, मोकों पर और तिलों पर दिन में 3 बार लगाएं। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ ही अरसे तक लगाने से मोके मसे और तिल जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब आखिर में घरेलू तौर पर एक बेहद मुफीद जो है वो आपको नुस्खा बता रहा हूँ। ये अकेला नुस्खा जो है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस अकेले नुस्खे से मस्से, मोके और तिल जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और ये नुस्खा आपने कम अज़ कम 3 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। इसमें आपने गोदा जो है वो घी कुआर, आम सी बूटी है, हर जगह मिल जाती है, ये आपने 1 किलो ले लेना है। ठीक है जी, गोदा घी कुआर आपने 1 किलो लेना है। अब इसमें आपने इसको बोतल में डाल लेना है, लेकिन ये चीज़ मिलाने के बाद दूसरी चीज़ आपने लेनी है नौशादर ठिकरी, और ये आपने लेना है 5 तोले। नौशादर को पीस लें, पीसने के बाद गोदा घी कुआर में मिला दें। मिलाकर इस जो बोतल है उसको धूप में रख दें। ठीक है जी, और दिन में 2 बार हिला दिया करें। 1 हफ्ते बाद जो है वो काबिल इस्तेमाल होगी। 20-30 कतरे जो है वो आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। अगर मोशन ज़्यादा आए तो इसको 2 बार इस्तेमाल करें, और अगर मोशन नहीं आ रहे जब तक तो इसको 3 बार इस्तेमाल करते रहें। यही जो रोगन है इसको 5 से 10 कतरे मोके, मसे और तिलों पर आप लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह 2 से 3 माह में मोके, मसे और तिल जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको इंतहाई आसान जो है वो मोके, मसों और तिल का इलाज बताया गया है। अब ग़िज़ा आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि सारा इलाज ही आपका जो है वो ग़िज़ा पर है। आपने जनाब तुर्श, तेज़ाबी, सौदावी ग़िज़ा बंद कर देनी है, जिसमें आलू है, फास्ट फूड है, मछली है, बड़ा गोश्त है, आलू है, आलू बुखारा है, फालसा है, सेब है, अंगूर है, कोला मशरूबात है, दही है, लस्सी है, ये चीज़ें बंद कर देनी है। और इसकी जगह आपने कद्दू, देसी तूरी, चकोतरा, भिंडी, अरबी, गाजरें, मूलियाँ और अखरोट, पिस्ता, छोटा गोश्त, देसी मुर्गी का गोश्त, ठीक है। और इसके अलावा यानी गोश्त जो भी आप इस्तेमाल करें उसमें आपने सब्जियां लाजमी मिलानी हैं। पुदीना और अदरक, इसकी चटनी, देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी जिसको यानी हमारी मकामी ज़बान में घी भी कहा जाता है, तो देसी घी आपने इस्तेमाल करना है। शहद पानी में मिला के इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ग़िज़ाई और दवाई इलाज से 2 से 3 माह तक आपका ये मसला टोटल हल हो जाएगा। एक और बात याद रखें
कभी भी मोके मसे और तिलों को ख़त्म करने के लिए तेज़ाब का सहारा ना लें, सिरके का सहारा ना लें, वरना आप जल्द के ख़तरनाक अमराज में गिरफ़्तार हो जाएंगे। मसे भी ख़त्म नहीं होंगे, जल्द भी ख़राब हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ख़ुद भी सुने और आगे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।